अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। सेनेट से 2/3 अक्सरियत से मंजूरी के बाद 27वीं तरमीम कौमी असम्बली में पेश कर दी गई है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कौमी असम्बली में 27वीं तरमीम के हक में दलाइल देते हुए कहा कि मिसाक़े जमहूरियत में आईनी अदालत के क़याम का बुनियादी नुक्ता शामिल था। दुनिया भर में आईनी मामलात के लिए आईनी अदालतें होती हैं। दीगर ममालिक में जजेस की तकर्रुरी जुडिशल कमीशन के जरिए की जाती है। उन्होंने अपोजिशन से भी शिकवा किया कि मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में अपोजिशन को बैठना चाहिए था। वज़ीर कानून का कहना था कि अपोजिशन के दोस्तों से इस्तदा है कि एक दूसरे को सुने और एक दूसरे की तस्हीह करें। 59 में से 47 तरामीम तो आईनी अदालत के क़याम की वजह से करना पड़ी। बैरिस्टर गौहर खान ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि सरबराह हुकूमत मुल्क से बाहर बैठकर आइन में तरमीम करवा रहे हैं और इस तरमीम को हम जो है वो बाकू तरमीम कहते हैं। अपोजिशन तनकीद जितनी मर्जी कर ले, लेकिन अपोजिशन ने गुज़िश्ता रोज सेनेट में 27वीं तरमीम की मुखालफत में वोट नहीं दिया। उम्मीद है कि यही तर्ज अमल कौमी असम्बली में भी इख्तियार करेगी और जिस तरह कल सेनेट में तरमीम की मंजूरी के वक्त आज कौमी असम्बली में तरमीम पेश करते वक्त एहतजाज किया, ऐसे ही कौमी असम्बली में 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए वोटिंग के वक्त भी सिर्फ एहतजाज से ही जो है वो काम चलाया जाएगा। वैसे तो अपोजिशन इत्तेहाद तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने भी तरमीम के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान कर रखा है। इस सब के बावजूद हुकूमत अगर सेनेट में से तरमीम मंजूर करवाने में कामयाब हो गई है, जहां उसे बज़ाहिर 2/3 अक्सरियत हासिल नहीं थी, तो उसे कौमी असम्बली से तरमीम मंजूर करवाने के लिए किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। नाज़रीन, जहां पर एक तरफ मुल्क में आइन में तब्दीलियों का अमल जारी है और कहीं इसकी तारीफ की जा रही है और कहीं तनकीद, वहीं मुल्क में एक बार फिर दहशतगर्दी की लहर सर उठा रही है। जो इस वक्त एक सिचुएशन है, गुज़िश्ता रोज जनूबी वज़ीरिस्तान के कैडेट कॉलेज वाना पर भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितनतुल खवारिज ने दहशतगर्दों ने बुज़दिलाना हमला हमने देखा कि किया। हमले के वक्त 525 कैडेट्स समेत तकरीबन 650 अफराद मौजूद थे और आज इस्लामाबाद कचहरी में भारतीय स्पॉन्सर्ड अफगान तालिबान की प्रॉक्सी फितनतुल खवारिज ने खुदकुश हमला किया, जिसके नतीजे में कई मासूम जो शहरी हैं वो जख्मी हुए और अपनी जान से भी गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि हम हालत जंग में हैं। कोई ये समझे कि पाक फौज ये जंग अफगान पाकिस्तान सरहदी इलाके में और बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में लड़ रही है, तो आज इस्लामाबाद कचहरी में खुदकुश हमला वेकअप कॉल है। उन्होंने तालिबान से मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि काबुल के हुक्मरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी को रोक सकते थे, लेकिन इस्लामाबाद तक इस जंग को लाना काबुल से एक पैगाम है जिसका पाकिस्तान भरपूर जवाब देने की अल्हम्दुलिल्लाह वक़्त रखता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इन बुज़दिलाना हमलों की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा है कि फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज के आखिरी दहशतगर्दी की सरकोबी तक ये जंग जो है वो जारी रहेगी और दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयों में हमारे दहशतगर्दी के खिलाफ जो अज़्म है वो मुतज़लज़ल नहीं होंगे, वो कोई भी नहीं कर सकता। तो नाज़रीन, अब वक्त आ गया है कि इस दहशतगर्दी की अफरियत के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की जाए बिना किसी तरद्दुद और बिना किसी दबाव के। इन्हीं सभी इशूज़ पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नुमाइंदगी करेंगे सेनेटर शाहज़ेब दुरानी ने। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेंबर है नेशनल असेंबली के शफकत अब्बास अवान साहब मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। मैं 27वीं आईनी तरमीम और बहुत कुछ इस वक्त चल रहा है, लेकिन एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन पैरेलल जो है वो चल रही है सेनेटर साहब। एक तो मेरा ख्याल है कि हमें शायद इस बात पे ज़ाहिर थैंकफुल भी होना चाहिए और रियलाइज़ भी करना चाहिए कि हम वी वर वेरी क्लोज टू अनदर AP ऐसा गॉड फॉरबिड हो सकता था जो वाना की सूरत हाल है। और उसके बाद फिर आज इन द हार्ट ऑफ द कैपिटल, फेडरल कैपिटल, जो कुछ हुआ है, धमाका हुआ है, खुदकुश धमाका अभी तक कहा जा रहा है। इंट्रोडक्टरी प्रिलिमिनरी चीज़ें हैं सारी, लेकिन इसी तरफ जो है वो चीज़ों को बात जो है वो जा रही है। डिफेंस मिनिस्टर हमारे कहते हैं कि ये खुली जंग है इस वक्त जिसका पाकिस्तान हिस्सा है, हमें इससे आंखें बंद नहीं करनी चाहिए, हमें बल्कि इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अब पहला सवाल सर मेरा ये है कि एक्सेप्ट हमने क्या करना है, हुकूमत ने करना है। आप लोग इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं और बगैर किसी दबाव के हम ये समझ रखें कि अब इसका जवाब दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सबसे पहली बात तो ये है कि ये एज ए हुकूमत हमने एक्सेप्ट नहीं करना, ये एज ए नेशन हमने एक्सेप्ट करना है। वी आर इन ए स्टेट ऑफ वॉर और ये अब अभी से नहीं, ये हम मतलब देख रहे हैं कि कॉन्स्टेंटली कि टेररिज्म की जो है ना, ये कैंसर से तो हम ऑलरेडी जो है ना लड़े थे, लेकिन रिसेंटली पोस्ट बुनियान मनसूस और मारका हक के बाद जिस तरह से पूरी दुनिया में हिंदुस्तान इंडिया का जो तजलील हुई है उनकी, तो उसके बाद उन्होंने सीख लिया कि जी वो कन्वेंशनल वॉरफेयर में तो आ ही नहीं सकते हैं। ये तो उन्हें बहुत अच्छी तरह पता चला। पहले वो 6-0 से शुरू हुआ, फिर 7-0 और उसके बाद आजकल वो 8-0 हो गया है। तो वो और जिस तरह हमें उस जंग में अल्लाह ने फतह भी कामयाबी भी हुई है, उसके बाद पूरी दुनिया में हमारी जो है ना वो एक वाह भी हुई, हमारी जो है ना वो हर जगह एक इज़्ज़त और वक़ार में बुलंदी भी आई। लेकिन ये चीज़ अब दूसरी तरफ डाइजेस्ट भी नहीं हो रही और हम देख रहे हैं ऑलरेडी जब हम सिर्फ एक अफगानिस्तान से हमने नेगोशिएशन की 5 राउंड करने के बाद भी हमने उनको, हमारा सिर्फ एक ही 1 पॉइंट एजेंडा है और वो ये है कि जी आप अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने नहीं देंगे और उस पर वो बात नहीं करते, और उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं।
तो इससे ये ज़ाहिर हो रहा है, और आज भी देखें, और ये भी मतलब फितना खवारिज की तरफ से जो है ना आज भी ये हुआ है। तो और जो जिस तरह का एक वाकया वो वाना में पेश आया है मासूम बच्चों के साथ, मतलब आप ये देखें कि जी पूरा एक प्रॉपर रेस्क्यू ऑपरेशन अंडरवे है। एक कॉलेज है, वहाँ पर बच्चे इल्म हासिल करने गए हैं, तालीम वहाँ पे हासिल कर रहे हैं, और आप जो है ना वो बच्चों के खून के साथ वहाँ पे खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं आपसे इसीलिए कहा ना कि मेरी सोच के रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि ये खुदा न खास्ता एक और APS मूवमेंट हो सकता था हमारे साथ। बिल्कुल हो सकता था, लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अपने आर्म फोर्सेस को, जिन्होंने बहादुरी से वहाँ पे उनका मुकाबला किया, और उनको जो है वो एडमिन ब्लॉक से आगे जाने की जो है ना वो महदूद रखा तक, और वो आगे भी नहीं जा सके, बच्चों तक पहुँच भी नहीं सके। एंड आई होप कि अब तक बच्चे हमारे रेस्क्यू भी हो चुके होंगे। और लेकिन जो आज वाक़या हमारा पेश आया है इस्लामाबाद में, ये भी बड़ा एक दिलखराश वाक़या है, जिसमें हमारे बेगुनाह लोग, हमारे वकला बरादरी से लोग जो है ना उनकी शहादतें हुई हैं। इसके पीछे मैसेज है ना, क्या हम इसको एक्सपैंड करेंगे? ये तो देखिए, उन्होंने अगर वो आपकी एक ही डिमांड है, डिस्पाइट द फैक्ट कि 40 साल से हमने उनके 40 लाख बंदों को अपने घर में रखा है, यहाँ पर हम हमारे रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, हम हमारे हॉस्पिटल्स में वो आ रहे हैं, यहाँ पे उनको जो है ना वो इलाज किया जा रहा है, हमारे पासपोर्ट पे वो ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन इतनी कोई नाशुकरात किस्म की जो है ना ये कौम है, मुझे समझ नहीं आती कि उसके बाद हम उन्हें कहते, सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट, हम उन्हें ये नहीं कह रहे कि हमें आपसे कुछ सपोर्ट चाहिए, हम कह रहे हैं आप अपनी सरजमीन को इस्तेमाल होने ना दें, और उस पर भी अग्री नहीं कर रहे। मेहमान नवाजी के बदले में जो कुछ उन्होंने किया है उसकी तो वाकई मिसाल नहीं मिलती है। मुहज़्ज़ब क्या गैर मुहज़्ज़ब दुनिया में कहीं पे भी इस तरह से हॉस्पिटैलिटी का जवाब कभी नहीं देखा किसी को देते हुए कि आप अपने उन्हीं के घर में घुस के, जहाँ पे आप रहते रहे, आपकी नस्लें अब रह रही हैं, आप ये सारा कुछ करें। मैं शफकत साहब सर ये जो है ना इस मैटर को थोड़ा सा खोल के एलैबोरेट करके बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर आपसे सवाल इस तरह से कर लूँ कि अपनी गलती कोई हो जाए तो उसको तस्लीम कर लेना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगता है कि आप लोगों का मौक़िफ़ गलत था जब आप कहते हैं कि अफगानिस्तान से बातचीत कर लें, इंगेज कर लें, इनको लाके रीसेटल कर लें? ये सारा कुछ तो सर बैकफायर नहीं कर गया? बातचीत करके भी देख ली है और फोर्स का इस्तेमाल करके भी देख लिया, वो बाज नहीं आ रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गलती हुई है कि हमने कहा कि आप मुज़ाकरात कर लें, और ख्वाजा आसिफ साहब बड़ा लंबा मुज़ाकरात करते रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि वो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गलती थी या उनका अपना मौक़िफ़ है गवर्नमेंट का और उन्होंने मुज़ाकरात किए हैं, क्यों किए हैं? अगर वो गलत हमारी बात थी तो देखिए अपोजिशन नहीं, वो तो सर एक स्टैंड ऑफ हो गया ना, उसके बाद तो मुज़ाकरात करने थे ना। मैं आपसे ये सवाल नहीं करी, मैं आपसे ये सवाल करी हूँ कि आप लोगों का तो इन प्रिंसिपल पॉइंट ये था कि सबसे पहले उनके साथ इंगेज करें। इस तरह के लोगों के साथ कैसे इंगेज करें जो दलील को और मंतक को समझते ही नहीं है? देखिए फैक्ट सामने आए, जो भी अगर पाकिस्तान के खिलाफ है उसके साथ तो जंग करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए, और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उनके खिलाफ जंग करें। अभी तो मुझे नहीं पता ये इंडिया पे इल्ज़ाम इसका जाएगा या अफगानिस्तान पे जाएगा, बातें क्लियर होंगी, सामने आएंगी, क्योंकि कल इंडिया में एक धमाका हुआ है और उन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तान ने करवाया, और आज यहाँ पे हो जाना मुझे तो ये लग रहा है कि शायद ये इंडिया की तरफ से। सो मेनी वर्ड्स वो भी पाकिस्तान तो नहीं कह रहे, बट कोई मुस्लिम कनेक्शन, कभी कोई कश्मीर कनेक्शन, कभी कोई ड्राइवर का नाम नदीम तारिक कुछ बताते हैं, एक ही बात। वो अभी आ रहे हैं, तो वो कल का उधर धमाका होना, आज फिर पाकिस्तान के कैपिटल में होना, कल उनके कैपिटल में होना, तो ये ताना बाना तो मुझे तो इंडिया के साथ जुड़ता नजर आ रहा है। खुदा सर ये बड़ा वो नहीं, एक बड़ा प्लेन व्यू नहीं होगा कि अगर हम ये कहें कि इंडिया के साथ ताना बाना मिलता है बट अफगानिस्तान इन्वॉल्व नहीं है? अफगानिस्तान किसका रेंटियर वो इस वक्त बना हुआ है या किसका प्रॉक्सी के तौर पे काम कर रहा है, सारी दुनिया को मेरे ख्याल नजर आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि अफगानिस्तान अगर इसमें इन्वॉल्व है तो पाकिस्तान से पहले भी कोई चीज़ है किसी के लिए? नहीं है। अगर अफगानिस्तान हमारे खिलाफ ऐसी किसी जंग में शरीक है या प्रॉक्सी वार में शरीक है तो हम उसके खिलाफ हैं। नहीं, मुझे अगर से थोड़ा सा एतराज़ है ना कि सर इसके बाद क्या होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर निकल जाएगा और उनको यकीन आ जाएगा कि वो इन्वॉल्व है, और अगेन जो हम इंटरनल ऑपरेशन की बात करते हैं, अभी भी जो आपके चीफ मिनिस्टर अभी नए भी आए हैं वो कहते हैं हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे। खान साहब बार बार जहां उनको मौका मिलता है पैगाम भिजवाते हैं ऑपरेशन नहीं होने देंगे। क्या करें? इनको अपने जवानों को, अपने बच्चों को, अभी कह रहे कॉलेज की सिचुएशन आपके सामने हम मारने दें। अफगानिस्तान में जो कोई करने जा रहे हैं उससे रोका है? नहीं, मैं तो अपनी साइड की बात कर रही हूँ। वाना में इस वक्त हमारे बच्चे हैं सर जो इस वक्त भी रेस्क्यू हो रहे हैं। मेरी बात सुने, वो भी हमारे बच्चे हैं जिनको बेगुनाह मारा जाता है। खुदारा ऑपरेशन करें लेकिन बेगुनाह लोगों को ना मारे। कितनी तो कोई भी नहीं कहता मैं आपके साथ तो मारे तो बेगुनाह जाते हैं। हमारी बात तो आप सुन लें, हमारा मौक़िफ़ तो सुन लें, कोई सुनने को तैयार नहीं है। कितने वाक़यात हुए हैं कि बेगुनाह बच्चे, औरतें, मर्द मारे गए हैं और बाद में वो जी सॉरी ये तो गलत जगह पे हमने अटैक कर दिया। क्या सिर्फ सॉरी से काम चलेगा? क्या ये कह देना कि नहीं हम इनको कंपनसेट कर देंगे, ये गलत हुआ है, इससे काम चलेगा? देखिए आप किसी एक वो दहशतगर्द जो आप मारते हैं ना ऑपरेशन में, उनको सामने तो लेके आए। आप लेके फिर आखिर में जो सामने आते हैं वो
बेगुनाह लोग होते हैं। ये पिछले जितने भी 2-3 वाक़यात हुए हैं उनमें जो लोग और बच्चे मारे गए हैं, मुझे बता दें ऑन रिकॉर्ड कि वो दहशतगर्द थे, वो दहशतगर्दों के बच्चे थे। अगर ऐसी कोई बात है तो सामने ले आए। और आखिर में वो बेगुनाह और मासूम लोग मारे गए, वो पाकिस्तानी नहीं है। इंसिडेंट का हवाला दे रहे हैं। नहीं, मेरी बात सुने, वो KPK में रह रहे हैं तो भी पाकिस्तानी है ना, जिस तरह हम पंजाबी हैं इसी तरह उनका स्टेटस है। मैं तो कहती नहीं कि कोई KPK में रहता है तो कोई फिर उनको, हम पाकिस्तानी हैं। अगर इधर कोई मेरे बच्चे हैं इस वक्त जुबाना में, मेरे भाई हैं, मेरे बच्चे हैं, इसमें तो कोई तफरीक नहीं है ना सर, हो नहीं सकती। तो फिर उन बेगुनाहों के लिए हमने आवाज नहीं उठानी, वो पाकिस्तानी नहीं है। भाई आप ऑपरेशन करें, जरूर करें, लेकिन टारगेट करें उस जगहों पे जहाँ पे वाकई कोई दहशतगर्द हो। आप बेगुनाहों को मार देते हैं और फिर हम उस पर आवाज भी ना उठाएं। इतना तो हमें स्पेस दें कि हम बोल तो सकें उन लोगों के लिए। नहीं, लेकिन अगेन वही बात है कि शायद वो डॉट्स जो है मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही। लेकिन ये जो बात अभी कर रहे थे, मेरे ख्याल हम तफसील से बात कर लेते हैं। पहले क्विक ब्रेक ले लो। हमने जो है वो व्यू सुन लिया, शफकत साहब का सवाल बहुत सारे छोड़े हैं, उन्होंने उस पर बात करती हूँ। एक ब्रेक का वक्त और ब्रेक से वापस आकर तफसील से आपसे जवाब लूंगी। व्यूअर्स, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले जो बात हम कर रहे थे, ऑपरेशन को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मौक़िफ़ है सेंटर साहब, और खासतौर पर इमरान खान साहब की तो कभी भी कोई स्टेटमेंट आती है तो वो बड़े ही क्लैरिटी के साथ कहते हैं कि हम नहीं सपोर्ट करेंगे किसी भी ऑपरेशन को। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी, और जो अभी हम लोग गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर भी एतराफ़ करें कि हम हालत जंग में हैं, तो जंग जीतने का मेरे ख्याल है पहला जो सीढ़ी होती है वो ये होती है कि आप मुल्क में एक यूनिटी पैदा करें, पोलराइजेशन को खत्म करें, सबको सेम पेज पर लेकर आएं। ये एक बहुत बड़ी सियासी जमात है, इसका तो पहले एतराफ़ करें। ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है पार्लियामेंट में, इनके मौक़िफ़ को इतनी इंपॉर्टेंस तो दें कि इनको सुने। अगर ये कह रहे हैं कि वहाँ के लोगों के साथ एक नैरेटिव बिल्डिंग करें, उनको ऑन बोर्ड लें, हमारी कोई ग्रीवेंसेज है, वहाँ के लोगों की कोई ग्रीवेंसेज है, उनको सुने, फिर पॉलिसी बनाए, तो ये कोई बहुत बड़ा या गलत मुतालबा नहीं है। आप सही कह रही हैं, लेकिन देखें यहाँ पे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। मैं थोड़ा इख्तिलाफ करूंगा, थोड़ा नहीं बल्कि पूरा इख्तिलाफ करूंगा। ये कहते हैं जो KP में रहते हैं वो पाकिस्तानी है, नहीं, जो KP में पाकिस्तानी रहते हैं वो पाकिस्तानी हैं, और जो KP में अफगानी रहते हैं वो अफगानी है। लेट्स ड्रॉ द बॉर्डर फर्स्ट। अच्छा, वो भी वो मानते हैं? नहीं, वो कहते नहीं, क्यों नहीं मानते हैं? नहीं, अभी उन्होंने कहा कि जो KP में रहते हैं वो पाकिस्तानी, नहीं, ऐसे नहीं है। नहीं, आपने बिल्कुल नहीं समझा। मैं KP के लोगों को पाकिस्तानी कह रहा हूँ, खुदारा उनको भी पंजाब जितना स्टेटस दें। मैं हमेशा पार्लियामेंट में भी ये कहता हूँ, अगर आप पढ़ी लिखी जमात कहते हैं अपने आप को, थोड़ा मुजाहरा भी कर लें, थोड़ा बर्दाश्त का मादा पैदा कर लें। आप भी बात कर रहे थे, मैं खामोशी से सुन रहा था। नहीं, चलिए मुकम्मल करें, लेकिन वो आई थिंक वो अफगानिस्तान, पहली बात। दूसरी बात, एक स्वीपिंग स्टेटमेंट देना कि जी वहां पे जो है ना ऑपरेशन हो गया और वहां पे बेगुनाह लोग मारे गए। कहां पे लोग मारे गए? कोई आइडेंटिफाई हुए हैं आज तक? आप बताएं कि जी ये 4 लोग थे, ये बच्चा था, ये बूढ़ी औरत थी। नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ आपको। आपने खुद अभी वर्ड यूज किया कोलैटरल। कोलैटरल का मतलब क्या है कि आपने कहीं पे कोई ऑपरेशन किया जहां पर 4 या 10 या 15 जो है वो दहशतगर्द मारे गए। वो उन्होंने कहीं पर लोगों को अगवा करके रखा था, उन्होंने कहीं पर लोगों के घरों में बस रहे थे, रह रहे थे, वहां पे डैमेज हो गया, साथ में वो आइडेंटिफाई करें। लेकिन अगर आप कहते हैं कि जी इस तरह की सिचुएशन में आप ऑपरेशन ही ना करें, खान साहब तो मानते ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात देखिए, मैंने कल भी फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात की कि 2018 तक खैबर से लेके कराची में पुरअमन हो चुका था। ऐसा क्या हुआ इसकी वजह से जो है ना वहां ये आग फिर से जो है ना हमारे घरों तक पहुंच गई है? तो आपने वो 4000 बंदे नहीं छोड़ने थे। आप इतनी 20 साल मेहनत करके हमने, हमारी पाक फौज ने, हमारे पुलिस ने, हमारे जितने भी जो है ना लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उन सब ने मिल के मेहनत करके 70,000 जाने गवा के, शहादतें देकर, $130 बिलियन का नुकसान करवा के हमने ये 4000 लोगों को चुन चुन के मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ ऑपरेशन से जो है ना इनको पकड़ के, इनको जो है, दे वर द मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स, आपने उनको रिलीज करवा दिया। तो एक एतराफ करें। आप कहते हैं कि अगर एक नैरेटिव बिल्ड करना है, एक पोलराइजेशन से, हम की जड़ को भी आइडेंटिफाई करें, जड़ को आइडेंटिफाई करें और उसके बाद फिर हैंड इन हैंड चलें। हम तो कहते हैं, हम तो आए बैठे बात करें। अब ये इस पे भी जो है सियासत करते हैं कि जो ऑपरेशन ना हो, क्यों ना हो? अगर वो एक टेरर, देखिए लेट्स फर्स्ट डिफरेंशिएट बिटवीन कि यार एक टेररिस्ट है, आइडेंटिफाई हो गया टेररिस्ट, आज वो इससे ज्यादा आपके पास क्या मैसेज है कि आपके घर में, होम कैपिटल में आपके वो आके ब्लास्ट कर रहे हैं? इससे ज्यादा आपको मैसेज है? इससे ज्यादा आप क्या मांगते हैं? पार्लियामेंट में आके ब्लास्ट हो, तब आप जो है ना उठेंगे, तब आप चाहेंगे कि जैसे एक और APS का वाकया होगा, तब आप जागेंगे। कब आप जागेंगे? तो आपके घर में आग लगी हुई है, यू आर इन स्टेट ऑफ वॉर। आप डिफरेंशिएट करें एक अपनी, लेकिन काउंटर इंसर्जेंसी और कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर भी तफरीक रखें। ये वाली बात भी जो इनका एक है ना कि ये चीजें, इनके ऑपरेशंस और तरीके से डिजाइन होते हैं। वो बात कर रहे हैं, वहां के लोगों को एतमाद मिले, उनकी एक प्रिपेयर्डनेस हो कि हम यहाँ पर ये करने वाले हैं। इसमें सर कोई खराबी नहीं। हमने पहले भी यही, कोलैटरल डैमेज होता है वहां के लोगों का, वहां की सिविलियन आबादी का नुकसान होता है। 2014 APS का वाकया हुआ, नेशनल एक्शन प्लान आया और उसके बाद एक
हमने 2 ऑपरेशन जब हमने ये ऑपरेशन किए वहां पे हमारे पाक फौज को, तो हमने वहां पे एक प्लान तरीके से किया, वहां से लोगों को डिस्प्लेस करवाया गया, गांव और शहर वहां के खाली करवाए गए ताकि आप कोलेटरल डैमेज मिनिमाइज कर सकें। इस चीज पे तो अब भी हम यही तो कह रही हूं, तो अब भी हम यही करना चाहते हैं, यही हम कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक और चीज, मुखालिफ को क्रेडिट भी दे दिया करें। सुहेल आफरीदी साहब ने 2 बातें की, उन्होंने कहा कि इस रियासत पाकिस्तान का जो दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है, हम रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, और अफगान पॉलिसी, महाजरीन पॉलिसी पे उन्होंने कहा हम हुकूमत पाकिस्तान के साथ है। तो अगर हुकूमत पाकिस्तान के साथ, हाउस में कहा है उन्होंने, तो अगर हुकूमत पाकिस्तान के साथ, तो फिर वो 4000 कौन थे? आपके कॉल और फेल में जो है वो बहुत बड़ा तजाद है, आप कहते कुछ हैं और आप करते कुछ हैं। तो आप एडमिट पहले करने की, जी गलती हुई हमसे, एडमिट करने में तो कोई मसला नहीं है, लेट एडमिट कि यार गलती हो गई हमसे, टी इज फैंटास्टिक वाला एपिसोड हुआ और हम बैठ के मुज़ाकरात कर रहे थे उनके साथ। आप किसके साथ मुज़ाकरात कर रहे थे? आज आप कहते हैं जी ख्वाजा आसिफ क्यों मुज़ाकरात कर रहे हैं उनके साथ? मुज़ाकरात तो आप हमेशा से कहते हैं जी मुज़ाकरात, आज आपका लीडर तो आज भी कहता है उनसे ऑपरेशन के खिलाफ, वो तो कहता है ऑपरेशन नहीं कर, मुज़ाकरात करें। अच्छा, एक जो बात अभी आपने की ना शफकत अवान साहब, ये अभी बैरिस्टर गौहर साहब ने भी आज के इंसिडेंट के बाद भी स्टेटमेंट दिया है कि दहशतगर्दी के ऊपर तो कोई सियासत ना हम करते हैं ना हम करेंगे। मेरा सर सवाल बड़ा सिंपल है, एपेक्स कमेटी का इजलास होता है, सुहेल आफरीदी साहब को बुलाया जाता है, वो नहीं जाते, मुजम्मिल असलम साहब को भेज देते हैं जो फाइनेंस को डील करने वाले हैं, प्राइमरीली चीफ एग्जीक्यूटिव वो थे, सूबे के जाना चाहिए था। जब अब इस तरह के सेंसिटिव इश्यूज सर उठा रहे हैं, मुल्क में दहशतगर्दी और कैसे होगी तो पता चलेगा कि दहशतगर्दी की अफरियत का सामना है, आप लोग जाएंगे, इनके साथ बैठेंगे, कम से कम इनको सुनेंगे। जो सवाल मैंने इनसे पूछा है कि पोलराइजेशन को खत्म करें, ये आपके ऊपर भी सर उसका ओनस आता है कि आप भी खत्म करें उसको? क्यों नहीं खत्म करेंगे? 18 से 22 अप्रैल 22 तक का पाकिस्तान, अगर किसी को याद है, मेरे भाई को भी याद है, कोई दहशतगर्दी थी उस पाकिस्तान में, कोई ऐसे वाकयात होते थे, कोई ड्रोन अटैक होते थे। फिर ये मई में वापस लेके आए, 22 में, पता नहीं क्यों चीज़ों को मिक्स करते हैं। उनको 22 हमें कहा गया वापस लेके आना है जनरल बाजवा साहब ने, और कैबिना इमरान खान की कैबिनेट ने उसको रिफ्यूज़ किया कि हम वापस नहीं लाएंगे तालिबान को, और फिर पीडीएम की हुकूमत उनको वापस लेके आई। ये ऑन रिकॉर्ड बात है। अगर इस बात में कोई तजाद है, वो क्या मई जून 2022 में उनको वापस नहीं लाया गया? वो सारी अंडरस्टैंडिंग किसने की थी? नहीं कि वो आएंगे, कैसे आएंगे? तो हम तो रिफ्यूज कर चुके थे। नहीं कर चुके थे। नहीं, अगर नहीं रिफ्यूज नहीं कर चुके। मेरे प्लीज बात मुझे लेट मी स्पीक। अगर हम इजाजत देते तो हमारे दौर में आ गए होते। हमने, अच्छा ठीक है, मुझे कैबिनेट की अप्रूवल दिखा दें। अगर मुझे इमरान खान की गवर्नमेंट की अप्रूवल दिखा दें कि इमरान खान की गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, अप्रूवल दी है कि उनको वापस लाया जाए, तो मैं फिर इधर बैठा हूं। उनकी रीसेटलमेंट की आप लोग सपोर्ट में नहीं थे? बिल्कुल नहीं थे हम तो। हमने खान साहब रिकॉर्ड पे, हमने क्यों रिफ्यूज किया? हमारी कैबिनेट ने क्यों रिफ्यूज किया कि वापस नहीं लेके आना? नहीं, कैबिनेट में हो गई होगी कोई आपस में हद हो गई है। नहीं, डाइसेंटिंग ओपिनियन आ गया होगा। मैं तो बात ये कर रही हूं। अच्छा, बात सुने, का ओपिनियन क्या था? अग्रीमेंट मेजॉरिटी के ओपिनियन से होता है। मेजॉरिटी का ओपिनियन क्या आ गया? साहब 1-2 नाम आए हैं जिन्होंने किया अपोज कैबिनेट के अंदर। आई गिव इट टू देम। तो यही तो मेजॉरिटी ने अपोज कर दिया और वो रिफ्यूज हो गया। अच्छा ठीक है। अगर और ये अप्रूवल दी पीडीएम गवर्नमेंट की कैबिनेट ने, अब वो खुद वापस लेके आए, उसको भुगतें, हमारे खाते में ना डालें। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में उनको वापस लाया गया है, उनको लाके बसाया गया है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैबिनेट ने, उसकी हुकूमत जो थी उसकी कैबिनेट ने अगर अप्रूवल दी है तो हम गिल्टी हैं। नहीं तो ये माफी मांगे। नहीं, अच्छा चले, और माफी हमसे मंगवाते हैं, गलती अपनी थी, इनको आदत हो गई है माफी मंगवाने की, जो हमने नहीं मांगनी, जो गलती नहीं की। मैं इनसे ये सवाल पूछ लूंगी सर, लेकिन माजी में रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? आपको ये बात अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि ये अकेले नहीं भुगत सकते, भुगतना आपको भी पड़ेगा। हम साथ हैं, लेकिन हम अपने लोगों को भी नहीं मरवा सकते। इस तरह का डैमेज जो होता है वो देखें, हो ऑपरेशन हो, लेकिन उसमें आम शहरी ना मारे जाएं। और मैं आपको कई मिसालें ये दे सकता हूं कि जिनमें आम शहरी मारे गए। कोई भी रियासत, कोई भी हुकूमत क्यों अपने आम शहरियों को सर मारेगी? तो फिर उनका हिफाजत का इंतजाम करे, उनको ना मारा जाए। ये ऑन रिकॉर्ड बातें हैं कि मारे जाते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप मेरे टॉक शो पे ये सारी गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन ये मसले टॉक शोज पे हल नहीं होते। सुहेल आफरीदी साहब को बार बार दावत दी है, 2 दफा तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह चुके हैं, एपेक्स कमेटी में बुला चुके हैं, वो जाते ही नहीं है बैठने के लिए। मेरी बात सुनिए, वजीर आजम ऑफ पाकिस्तान उनको बुलाते हैं। वजीर आजम पाकिस्तान की इतनी हैसियत है कि वजीर आजम ऑफ पाकिस्तान से, तो मेरी बात तो सुने ना। जी जी। उस एक सूबे के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि सर मेरी मुलाकात करवा दें, ये भी ऑन रिकॉर्ड बात है। तो उन्होंने कहा मैं पूछ के बताऊंगा। अच्छा, किससे पूछ के बताता हूँ? ये पहले भी वैसे मेरा ख्याल है आप ही के साथ मेरी बात हुई थी इस बारे में कि सर कुछ चीजों को हम भी ना अच्छा साउंड करते हैं तो कह देते हैं। उन्होंने कहा वज़ारत दाखिला से बात कर लेते हैं। अब पूछ के बताता हूँ का क्या मतलब है?
मैं आज आपसे कहूं कि कोई काम अपनी पार्टी का करके तो फिर पूछ ना मैं बैरिस्टर गौहर से बात अच्छा फिर उनको इनकार कर दिया, उनको इनकार नहीं, इनकार तो नहीं किया, मुलाकात नहीं हो रही, उसमें मैं आपके साथ हूं, नहीं उसमें मैं आपके साथ हूं, होनी चाहिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं क्या कह रही हूं कि क्या गवर्नमेंट वालों को भाई हाथ बढ़ाना होता है आगे, ये भी ठीक कह रहे हैं ठीक है, और अगर ये हाथ बढ़ाएं और फिर हम हाथ ना बढ़ाएं तो फिर तो ठीक है, ये कहें कि नहीं हम अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, आप लोग ही चल के हैं, फिर हम तो अपोजिशन में, हम तो अपोजिशन करेंगे ना। गवर्नमेंट वाले चाहे वो दहशतगर्दी जैसा दहशतगर्दी पे नहीं, तो भी दहशतगर्दी पे नहीं, लेकिन बाकी तमाम मैटर्स पे तो हमें हक है ना अपोजिशन करने का, अपना हाथ तो बढ़ाएं। आप करें वैसे ऑपोजिशन, मेरा तो गिला है अब आप लोगों से कि यहाँ पे महंगाई हो, यहाँ पे बिजली की कीमतें बढ़ जाएं, गैस की लोड शेडिंग हो, गैस ना मिले, हर नहीं है सर, हर मौके पे हम बोलते हैं। आप मेरे साथ चले, पता है एक दिन आप माइक लेके मेरे साथ अवाम में चले, अवाम शायद आपसे ज्यादा गिला करेगी इनके मुकाबले में कि आप लोग बात नहीं करते उनके लिए। आप अवाम में, हम तो चाहते हैं अवाम में भी कोई जाए, अवाम से भी राय ले, अवाम की राय का भी एहतराम हो। इल्जाम है कि हम नहीं लेते, नहीं मैं कहता हूँ अवाम की भी राय का एहतराम हो। यहाँ पे अवाम की राय का इतना एहतराम है कि मेरे भाई फिर नाराज हो जाएंगे, पहले मुझे अनपढ़ जमात कह रहे थे, हालांकि मुझे पता है कि कितने पढ़े लिखे लोग हैं इनके पास, सारे फारिग लोग हैं। अच्छा, और ये 17 सीटों के इतना नहीं है जमहूरी रवायात इनमें कि यार हार जो गए हैं तो हार के बैठ जाएं। 50-50 हजार से हारे हुए ये बैठे असेंबली में और कहते हैं हमें है कि जी थोड़े पढ़े लिखे अगर ये होते, वो खुदा का खौफ करें। कोई कमेंट करते हैं, मैंने थोड़ा सा 27वीं तरमीम पे भी बात करनी है। सेंटर साहब की जो बात अभी कर रहे थे ना, पहला कदम हुकूमत को बढ़ाना होता है, मैं वैसे इस बात को बिलीव करती हूँ, फुली होल हार्टेडली बिलीव करती हूँ। आप बड़े भाई हैं, बड़े का किरदार अदा करें और पहला कदम उठाएं इनकी तरफ। एक तो सर ये बात है, दूसरी पे जो ये गिले कर रहे हैं, गिले ठीक है इनके, उनका लीडर है जेल में है, चीफ एग्जीक्यूटिव एक नया नॉमिनेट किया है सूबे का, उनकी हुकूमत है, मिलने दे। मुझे समझ नहीं आती इमरान खान साहब से मुलाकात को लेकर इतनी घबराहट क्यों है हुकूमत, क्या डर है कि कोई मिल जाएगा इमरान खान से तो क्या होगा? सबसे पहले तो जी देखें, मैं तारीख को थोड़ी सी तारीख को डिस्टॉर्ट बहुत ज्यादा कर रहे थे इन्होंने, जो हमारी कैबिनेट में कभी अप्रूवल नहीं है। इनको मैं याद दिलाता हूँ कि जब हम पीडीएम ने हुकूमत टेक ओवर की तब जनरल फैज जो है वो बहावलपुर के कोर कमांडर थे, वो पेशावर के नहीं थे। तो ये जब हुआ था जनरल फैज ने उस वक्त किया था जब आपके दौर में हुआ था, हमारे दौर में वो बहावलपुर के जो है ना वो थे। तो ये आपके दौर में सारी अरेंजमेंट हुई थी, आप जनरल फैज और इमरान खान साहब का नेक्सस था जिसके अंदर उन्होंने प्लान किया था कि जिसमें ये तालिबान को हम आके रीसेटलमेंट करेंगे। तो ये हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट ना करें। दूसरी बात है, आपने कहा हाथ बढ़ाना, हाथ बढ़ाना किसे कहते हैं मुझे बताएं, मतलब डिफाइन करें। प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस कहते हैं कि जी आए बैठे, आप तो इस्तीफा देके चले गए बाहर। एक कमेटी बनती है, स्पीकर साहब एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा वो बनती है कमेटी स्पीकर, और वो स्पीकर साहब जो है ना आके कहते हैं बैठ के आप स्पीकर से, आप कहते हैं स्पीकर से बात नहीं करेंगे। मैं बताऊं वैसे हाथ बढ़ाना किसको कहते हैं? डेडलॉक की बात नहीं है, नहीं, इट्स नॉट अबाउट डेडलॉक, इट्स नॉट अबाउट डेडलॉक। देखिए इट्स नॉट अबाउट डेडलॉक। आप हर दफा हाथ बढ़ा, राना सनाउल्लाह कहते हैं जी हम जाके बात करेंगे, आप किससे, आप कहते हैं हम कहते हैं हाथ बढ़ाने जाते हैं, कहते हैं हम आपसे बात नहीं करेंगे, हम तो आपसे बात नहीं करेंगे। बता रही हूं ना, मैं डिफाइन कर देती हूं ना, हाथ बढ़ाना इसको कहते हैं कि उन्होंने मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव से, सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा कि मेरी लीडर से मुलाकात करा देते, हाथ बढ़ जाता, पहले दिन ही गुडविल एस्टैब्लिश हो जाती। मेरा सवाल ये है, किस कैपेसिटी में? जस्ट बिकॉज़ यू आर द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ प्रॉविंस। होल्ड ऑन, हफ्ते में कितने लोग मिलते हैं? मैं कहती हूं चलिए इसी कैपेसिटी में मिला देते हैं, आम आदमी की कैपेसिटी में आम आदमी की कैपेसिटी में मिला देते हैं। एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर फॉलो करें। व्हाई नॉट? नहीं, एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर अदालत ने प्रोसीजर दिया है तो प्रोसीजर फॉलो करें। प्रोसीजर इंटीरियर, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर अगर आपको नहीं दे रही है, देयर मस्ट बी सम रीजन बिहाइंड इट, आप जाए प्रोसीजर फॉलो करें ना। जो लिस्ट जाती है पीटीआई की तरफ से, आज आपको उनको आप अच्छे लगेंगे तो आपको भेज देंगे, कल वो अच्छे लगेंगे तो उनको भेज देंगे, मेरा नाम होगा मुझे नहीं भेजेंगे, पिक एंड चूज हो रही है वहां। नहीं, इट्स नॉट अबाउट पिक एंड चूज, इट्स नॉट अबाउट पिक एंड चूज। सबसे पहली बात, और आप जिस तरह दनाते बात है कि जस्ट बिकॉज़ आई एम द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ प्रोविंस तो मैं जाके वहां पे मिल लूंगा, ऐसी बदमाशी नहीं होती है, बदमाशों की तरह नहीं जाना होता। जब कोई कराना चाहे तो हो भी जाती है, गंडा पूसा अपने साथ में बदमाशों की तरह नहीं होती, बदमाशों की तरह नहीं होती है। आप रिक्वेस्ट करते हैं, प्रोसीजर फॉलो करते हैं और आप जाते हैं। एग्जैक्टली, लेट्स गिव इट टू हिम ना, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी। नहीं, रिक्वेस्ट ऐसे नहीं होता ना जिस तरह आप आए थे। तो और दूसरी बात कहते हैं एपेक्स कमेटी। एपेक्स कमेटी में आपको, आप एक सरबराह हैं एक सूबे के, आप एक तरफ कहते हैं हमारे लोगों को नुकसान ना हो, आप उनकी ओनरशिप लेना चाहते हैं, दूसरी तरफ आपके लिए एपेक्स कमेटी जो है ना उसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं है। मुझे एक ब्रेक लेनी है, मैं इसलिए इंटरप्ट कर रही हूं आपको, लेकिन ये कि मुझे लगता है कि इश्यूज इतने सीरियस और सेंसिटिव हैं कि हमारी ईगो से अब थोड़े से ऊपर चले जाने चाहिए। वो भी जब हम सियासी पोलराइजेशन की बात करें तो 27वीं तरमीम के बाद तो वो और ही जो है ना वो छत को लग रही है जाके, पोलराइजेशन जो है उस पर भी बात करती हूँ। इस ब्रेक के बाद व्यूअर्स हमारे साथ हैं जी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा गुफ्तगू को आगे बढ़ा के 27वीं तरमीम पर प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा इसमें मैं बात करना चाह रही हूँ। शफकत, आप लोग जो है वो इनको कल भी खुला मैदान देंगे जैसे सेनेट में दे दिया था आप लोगों ने, और बड़ा ही आसानी कर दी इनके लिए कि बस ठीक है वो एक एक पेश करते गए और साथ साथ मंजूर करते चले गए, आप लोग चले गए?
आसान तरीन काम होता है वॉकआउट करना। मेरी बात सुन ली, इनके पास मेजॉरिटी है, वो इनको जैसे भी मिल गई है, हमारी सीटें लेकर, फिर हमारी स्पेशल सीटें लेकर, उनके पास मेजॉरिटी है, वो उन्होंने पास तो करवाना है। लेकिन हम कल क्या कौम को मुंह दिखाएंगे कि जब आइन पे खून हो रहा था, जब इस आइन का हुलिया बिगाड़ा जा रहा था और हम भी उसी पार्लियामान में बैठे हुए थे। नहीं, हम खड़े होकर कह रहे थे कि हम वोट नहीं, हम खड़े होकर आज पूरा दिन तकरीरें की हैं, आज हमारी तकरीरें सुन लें। हाँ। और हमने इनको पूरा आईना दिखाया है कि आप क्या करने क्या जा रहे हैं। मैंने तो अपनी तकरीर में ये भी कहा है कि आप हमारे पास ही आ जाते, आप पे दबाव था, और खुदा की कसम आप अपने केसेस भी ड्रा कर लेते जो आपके खिलाफ हमारे। किस चीज के लिए दबाव था? ये तरमीम पास करवाने के लिए। क्या कोई जमहूरी हुकूमत ऐसा कर सकती है? क्या कोई अपनी सिविल सुपरमेसी को इस तरह अंडरमाइन कर सकती है? नेवर, बिल्कुल नहीं हो सकता। इन पे इतना प्रेशर था तो हमारे पास आ जाते, और खुदा की कसम हम अपने केसेस विड्रा करके इनको कहते कि आइन बचा लो और बेशक आप चलो जिस तरह चलते हो। हमें नहीं आइडिया था कि ये इस हद तक चले जाएंगे। हम तो ये इनको कह रहे हैं, आज भी सारा दिन कहा कि खुदारा हम कुछ नहीं कहते, आपको वॉकआउट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हम उस वक्त तो वॉकआउट करेंगे जब ये गैर आईनी काम हो रहा होगा, उस वक्त वहां पे बैठना। हम उस तारीख का ऐसा नहीं बन सकते कि देखें हम कुछ नहीं कर सकते ना, हम बेबस हैं। हमारे सामने इतना बड़ा जुल्म हो रहा है आइन के साथ। एक मुतफिका आइन जो कभी था 1973 का, जिसपे सारे लोग मुतफिक थे, आज उसको मुतनाज़ा हो गया। आज देखें इन्होंने क्या किया है, असूल जो है वो तो फॉलो उन्होंने किया क्या है कि इनको जरूरत थी मौलाना फजल रहमान साहब की, इन्होंने उस वक्त वो शिकें निकाल दी, उसको साथ बिठा लिया। आज आइन बनाने वाली जमात, आज नंबर पूरे हो गए और पूछा ही नहीं मौलाना साहब को। आइन बनाने वाली जमात साथ है, बस यही तो जुल्म है। सेंटर साहब, मैंने ज्यादा नहीं किया, मैंने कहा मैं आप ही से पूछ लूंगी क्या आप अपना मौक़िफ़ दे दें। वो कह रहे जी गैर जमहूरी गैर आईनी काम, उन्होंने कहा जो आपने किया वो कोई जमहूरी हुकूमत कर नहीं सकती। मेरा सबसे पहले इनसे सवाल है, ये इनकी मतलब अब तो सेनेट से तो पास हो चुका है, एनए में आ गए, 4 दिन से इनमें से इनके कोई ऑलमोस्ट कोई 20 सेनेटर्स हैं और वहाँ पे एमएनएस भी मौजूद हैं। अब तक किसी एक शख्स ने भी मसला नहीं बयान किया कि मसला क्या है इनको अमेंडमेंट में। इसमें 4 कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का मसला है, जुडिशरी का है, तो बहुत कुछ बता तो रहे हैं। वैसे कोई नहीं बता रहा, प्रॉब्लम यही है ना। 4 से 5 मेजर एंड में अमेंडमेंट्स थी, बाकी इन्होंने सिर्फ एक ही पे जो है ना वो बातचीत करे, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स। सबसे पहली बात मैं इनको जरा याद दिलाता हूँ कि जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो है ना उसका हिस्सा था। इनके अपने ताहयात बानी जो चेयरमैन है, उन्होंने उनकी वो सिग्नेटरी सर उसमें सनसेट क्लॉज नहीं, एक मिनट, वो परमानेंट नहीं थी ना। नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो वक्ती थी। आप देख लें, आप दोबारा उसको एक दफा पढ़ लें। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में इनको मसला क्या है, तो सिग्नेटरी है खुद, तो अपने ही आपको जो है ना नेगेट कर रहे हैं। दूसरी बात है कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में मसला क्या है। आज पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में 50,000 केसेस पेंडिंग हैं। साल 2022 से 23, 23 से 24 और 24 से 25 हर साल 10,000 केसेस रजिस्टर हो रहे हैं और 10,000 केसेस ही जिसमें आपके जो है वो तकरीबन डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में इसमें लेस देन 2%, इसका मतलब ये कोई होंगे 150 या 150, 500 के करीब, 1000 होंगे। 161 केसेस, मैं कहता हूँ जी 1000 केसेस होंगे आपके पास। तो आपने अपना आर्गुमेंट खुद ही निगेट कर दिया। होल्ड ऑन, मैं आपको क्या कह रहा हूँ। 1000 केसेस के लिए अब आपकी ये देखें 26वीं तरमीम जो उसकी जो हियरिंग हो रही है, पिछले 2 हफ्ते से वो 9 जजेस बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट के, वहाँ पे वो 2 हफ्ते से उसे सुन रहे हैं। अब ये देखें जो क्रिमिनल केसेस हैं, जो आपके मेजॉरिटी केसेस हैं, उन्हें कोई नहीं देख रहा, नहीं हफ्ते चल रहे होते हैं और वो जस्टिस जो है ना डिले होता जा रहा है। यहाँ पे लोगों को सजा मौत मिल जाती है। बड़े 3-4 प्रिंसिपल इश्यूज आपने मिस कर दिए। एक तो ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के कयाम से सुप्रीम कोर्ट की पेंडेंसी पे कोई बेंच के कयाम से पेंडेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो कोई एविडेंस नहीं है कि इससे कोई फर्क पड़ेगा। एक तो ये बात। दूसरी बात है 26वीं तरमीम इन क्वेश्चन है, उसमें बातचीत हो रही है, आपने उसकी बुनियाद पर 27वीं तरमीम कर दी, तो पहले तो जो बेस थी वही मुतनाज़ा है। नहीं, बेस मुतनाज़ा नहीं। देखिए आपने कहा जी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में भी उसी सुप्रीम कोर्ट के जजेस आ रहे थे, राइट। मैं कह रही हूँ केसेस की पेंडेंसी पे कोई फर्क पड़ेगा अभी, क्योंकि आपके 9 नए जजेस आ रहे हैं। आपके 50,000, मैंने कहा 10,000 केसेस आपके डिस्पोज ऑफ हो रहे हैं 1 साल में, विच मीन्स कि ऑन एन एवरेज इस वक्त 450 केस एक जज डिस्पोज ऑफ कर रहा है। तो 1 साल के अंदर आप 5,000 एडिशनल केसेस जो है ना डिस्पोज ऑफ कर सकेंगे, आपकी कैपेसिटी होगी, एडिशनल कैपेसिटी होगी। तो आप इस वक्त स्ट्रेंथन कर रहे हैं उसको। आपको इसमें हम दुनिया में मिसाल देते हैं यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज की, जर्मनी में ये मौजूद है, स्पेन में ये मौजूद है, इटली में ये मौजूद है, टर्की में ये मौजूद है, तो आपको मसला किस चीज में है यहाँ पे?
अच्छा, जो आपने जजेस की बात की, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल बनी है, जजेस की ट्रांसफर से बादलों में मसला है, जैसे जजेस एलिवेट होंगे उस कोर्ट में, उस पे मसला है। मसले तो बहुत सारे बयान, कोई मसले नहीं है। देखिए मसला, आप मसला बयान भी करें, आप कहते हैं जजेस की ट्रांसफर, मुझे ये बताएं आप जजेस के ट्रांसफर में प्रॉब्लम क्या है? एक जज का काम क्या है? जस्टिस डिस्पेंस करना, चाहे वो इस्लामाबाद में हो या वो डेरा लयार में हो। मेरी मर्जी का ना डिस्पेंस करे तो डेरा लयार में, मैं कुछ और कह रहा हूं, मेरी मर्जी का करे तो इस्लामाबाद में होगा। ये कौन करेगा? पॉइंट सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल हेडेड बाय हुम? बाय हुम? बाय द चीफ जस्टिस। तो इनकी अपनी बिरादरी है, एक सिस्टम मौजूद है। और क्या ये सिस्टम सिर्फ पाकिस्तान में? उसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर क्वेश्चन है। यही तो गलत बात है भाई। पहली फेडरल कोर्ट कौन बनाएगा? क्यों कंट्रोवर्शियल है वो? मुझे क्या दुनिया में वक्त खत्म क्योंकि हो गया, मैं मजीद मेरे पास वक्त नहीं, वरना मैं इस पर जरूर बात करती हूँ। और मेरा ख्याल है कि आज का प्रोग्राम, बल्कि आप भी मौजूद है सर यहाँ पे, सेंटर इरफान सिद्दीकी साहब के जिक्र के बगैर खत्म करें तो ज्यादती होगी। अल्लाह उनकी मगफरत जो है वो करे। और मेरे लिए वो जिक्र करना, मैं नाज़रीन से बल्कि बात कर लेती हूँ, इसलिए ज़रूरी है कि एक तो ये कि उस्ताद, फिर उसके बाद हमारी कम्युनिटी से भी उनका वाबस्ता रहे, जर्नलिस्ट, फिर सियासतदान। और उसमें भी हमने देखा कि जिस तरह की सियासत उन्होंने की कि हम हमेशा उनको कहते थे कि इख्तिलाफ के अंदर भी शाइस्तगी का जो पहलू है ना, वो नहीं छोड़ा करते थे। और हमारे लिए तो वो उस्ताद थे, उस्ताद का दर्जा रखते थे। जर्नलिज्म की भी अगर हम बात करें, और अगर मैं अपनी ज़ात की बात करूँ तो एक बहुत ही पर्सनल भी मेरा उनके साथ एक ताल्लुक, क्योंकि बहुत शफकत फरमाते थे। तो अब वो हमें नहीं है। उनकी कमी मेरे ख्याल है कुछ लोग होते हैं जिनकी बहुत अरसे तक महसूस की जाती है, तो उनकी कमी वो उन लोगों में से है कि जिनकी कमी बहुत अरसे तक महसूस की जाएगी। तो इसी दुआ के साथ के अल्लाह ताला उनकी अगली तमाम मनाजिल जो है वो आसान करे। मैं आज के इस प्रोग्राम को खत्म करूंगी और कोशिश की हमने कि जो ऑन गोइंग कुछ इशूज़ हैं इन पर बात करें। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।